वाकया बलीपुर गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि उसकी पुत्री के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की और उसका विरोध करने पर लोगों ने उनके माँ बाप को उतार दिया मौत के घाट। यह वाकया होते ही पूरे कस्बे व पूरे हर गांव में फैल गई सनसनी। डलमऊ क्षेत्र की बुलाकर ले गए और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मंजू को पकड़ कर ले गए और उसकी भी हत्या कर दी। तीनों हत्यारों ने दोनों शवों को पेड़ से लटका दिया। दोनों के हाथ पांव बंधे थे और मौके पर उल्टी पड़ी मिली। इसी बीच मौका पाकर कुंती घर से भाग निकली और उसके गांव में जाकर बताया कि राहुल सिंह नामक आदमी मां और बाप को पकड़कर ले गया और उन्हें मार डाला। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस गांव पहुंची। पुलिस से भी कुंती ने बताया कि मां बाप की हत्या किसी राहुल सिंह ने की। चर्चा के अनुसार राहुल सिंह गांव के किसी व्यक्ति की हत्या करने आया था, लेकिन व्यवधान बन जाने पर गोड़िया दंपति की हत्या कर दी। यह भी बताया गया कि दहशत फैलाने के लिए यह जघन्य कांड किया गया। पुलिस के अनुसार फरार राहुल पर 2500 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। हमको देखो उधर मत देखो। तो पानी मांगे, पानी दिन पापा तो कहीं चीनी दिया, चीनी देने लेके गए उधर। लेके आए फिर रखी बल्टी, कहीं जो है राजू पापा का नाम रहा, तो कहीं जाओ जो है छोटू गई देखिया घर में है कि स्कूल में है। फिर छोटू कहीं देखा कि पापा एक महीने वो साथ रहा, तो वो लेके गए। तो वहाँ से लौट के आए, हम पापा को उधर ले गए। हमका मम्मी कहीं राहुल एक महीने वो अंदर ले गया। कैसे अंदर चलो बहन बाहर निकाले, फिर अंदर ले गए तो हाथ बांध दी हमारे मम्मी के, हाथ बांध दी। फिर के बाद जो है बाहर से कुंडी लगा ली दरवाजा में। तो वहाँ से कुछ लोग आए, लेकिन डर के मारे बाहर बाहर ढूंढे। जब फोर्स आई तब सुबह देख पाई घटना की। सुबह हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। क्या बताया? नहीं, इसने जो आपसे बताया कि हमारे मम्मी पापा को पकड़ ले गए उधर, इसको ये नहीं पता था कि लेकर गए मार दिए। इसने बताया कि मम्मी पापा को पकड़ ले गए, ये बताया। वलीपुर गाँव यहाँ डलमऊ में, डलमऊ थाने का क्षेत्र है, वलीपुर गाँव है। यहाँ एक परिवार है जो घर के जिन्होंने घर अपने गाँव के बाहर बनाया हुआ है। एक कमरे का इनका घर है, बगल में इनका तालाब है जिसमें सिंगाड़े की खेती वगैरह वो करते हैं। इसी गांव का एक अपराधी है राहुल सिंह, उसका भी परिवार इसी गांव में रहता है। ये पता लगा है कल रात वो राहुल सिंह आया था और उसने आकर के अपने 2 साथियों के साथ में राजू कहार, जिसकी डेथ हुई है इस घटना में, उनसे ये कहा कि एक छोटू करके नाम आया है कि उसको बुला करके लाओ। उसने मना किया तो उसने अपने 2 साथियों को भेज दिया था उसके साथ में, खुद रुक गया था। ये भी जानकारी मिली है कि उसने इनकी बेटी के हाथ बांधे और उसकी पत्नी के, राजू की पत्नी के हाथ बांधे। लौट करके जब ये लोग आए करीब आधा पौन घंटे के बाद में, तो वो शायद जिसको ढूंढने गए थे वो इनको नहीं मिला वो आदमी। लौट के आने के बाद में इन्होंने वहाँ पानी पिया है, चीनी भी नहीं खाई है, बैठे हैं कुछ देर। उसके बाद पहले उस व्यक्ति को, जो राजू कहार है, उसको लेकर के ये बगल में पेड़ों का झुरमुट है उधर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में आए हैं और जो उसकी वाइफ श्रीमती मंजू हैं उनको लेकर चले गए थे। वहाँ जो लड़की है उसको इस बात की जानकारी पूरी तरह नहीं हुई, उसके हाथ बंधे हुए थे। काफी देर के बाद में जब उसको आभास हुआ कि अब कुछ पता नहीं लग रहा है, माँ बाप नहीं लौटे हैं, तो वो धीरे धीरे करके गांव में गई, गांव के लोगों को बताया। गांव के लोग आए तो उन दोनों लोगों की डेड बॉडी पेड़ों से लटकी हुई मिली है। हत्या में अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये राहुल सिंह इसका हाथ है, इसके 2 साथी जो अभी उनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं कौन साथ में थे, उनका हाथ है। अभी कारण हत्या का बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके नजदीक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमको कारण भी पता लगेगा। ऐसी कोई हत्या नहीं करता है, और अपने ही गांव के अंदर आकर के अपने ही गांव के लोगों की हत्या करना, ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई कारण पीछे है। कुछ ऐसे लोगों के बारे में जरूर हमें जानकारी मिल रही है जो इस राहुल सिंह को प्रश्रय देते रहे हैं। हम उसकी छानबीन कर रहे हैं, और जैसे ही ये बातें कंफर्म होंगी उनको खिलाफ भी, एक अपराधी को प्रश्रय देने के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम करेंगे उस कार्रवाई को। आज प्रतापगढ़ डिपो बस में लाश मिल जाने से वहां पे फैल गई सनसनी। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति कानपुर से बस में बैठ के आया था और रायबरेली पहुंचते ही हो गया मृत। वैसे तो पुलिस ने इसको कस्टडी में ले लिया है। आज रायबरेली आई एक बस में अज्ञात मिली लाश। मामला प्रतापगढ़ डिपो बस का है जो कि रायबरेली आई थी। बस नंबर यूपी 72P 8443 में एक लाश मिली, जिससे वहां पे फैल गई सनसनी। बताया जा रहा है कि युवक कानपुर से इस बस में बैठ के आया था और यह प्रतापगढ़ डिपो की आगरा फोर्ट बस है। इसमें लाश मिलने से वहां पे सनसनी फैल गई। वैसे तो ARM ने कहा कि पुलिस करेगी जांच, लेकिन कोतवाली पुलिस ने लेने से थोड़ी देर के मना कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल शव के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। विशेष सूत्रों के द्वारा ज्ञात किया गया कि यह आदमी कानपुर से इस बस में बैठा था और रायबरेली में जब बस रुकी सारी सवारियां उतर गईं, लेकिन यह आदमी बैठा ही रहा। तो लोगों ने देखा तो यह मृत घोषित पाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्टर हेमंत चौधरी के साथ अमर की रिपोर्ट। सर विधायक अखिलेश सिंह बोले कि बिजली आंदोलन को विफल करने के लिए कांग्रेस हर तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन वह भारत माता के पुत्र हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विधायक अखिलेश सिंह ने बिजली 2 आंदोलन के खिलाफ रचे षड्यंत्र के बारे में गंभीर रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि जिले के कुछ आला अधिकारी भी कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं इस आंदोलन का विरोध। उन्होंने बताया, इस मसले में मेरे भतीजों की फर्जी तरीके से कुर्की कराने का भी प्रयास चल रहा है। विधायक अखिलेश सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने आंदोलन को विफल करने के लिए सुपारी दे दी है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी व प्रदेश सरकार से उनका कोई विरोध नहीं है। आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली शक्तियों से कायदे से निपटा जाएगा। तो जो लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ भी वो रहेंगे तैयार। उन्होंने कहा कि मैं भारत माता का सिपाही हूं और बिजली 2 आंदोलन में रोड़ा आने वाली कांग्रेस से डरने वाला नहीं हूं और मैं डट के इस कांग्रेस का विरोध करूंगा। जो भी बिजली आंदोलन में सामने आएगा वह कहीं से भी सामने टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं डरने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं और ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। S7 की डेस्क रिपोर्ट। अब्दुलगांव फाटक में आयोजित किया गया रोजा अफ्तार पार्टी। इस मौके पर पहुंचे थे विधायक अखिलेश सिंह। उन्होंने शिरकत करके रोजा अफ्तार पार्टी में लोगों को दी शुभकामनाएं। अब्दुल खां फाटक के अहाते में आयोजित किया गया रोजा अफ्तार कार्यक्रम। रमजान के पवित्र महीने में रोजा अफ्तार पार्टियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के चलते आज सदर विधायक अखिलेश सिंह